हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। और आज हम सीखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ये फिजिक्स से आने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही है। तो आज हम प्रयास करते हैं ऊष्मा और ऊष्मागतिकी को समझने का। ऊष्मा, जिसे हम इंग्लिश में हीट बोलते हैं, ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हमेशा उच्च माध्यम से निम्न माध्यम की ओर संचरित होती है। मतलब ऊष्मा जो है वो जिधर टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस भाग टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर कोई भी मैटर है, या फिर कोई भी ले लेते हैं सबस्टेंस, तो जिसका टेम्परेचर जिस जिस भाग की ओर ज़्यादा होता है उससे निम्न भाग की ओर ऊष्मा ट्रांसफर होती है, संचरित होती है, जिसे ऊष्मा कहते हैं। मतलब सामान्य शब्दों में बात करें तो ऊष्मा उच्च माध्यम से निम्न माध्यम की ओर संचरित होती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई कोयला है, कोयला से चूल्हा जल रही है, तो उसमें से अगर हम कोई लगाते हैं, जैसे कि बर्तन ही रखते हैं खाना बनाने के लिए, तो उसमें जो बर्तन है वो ऊष्मा उसको मिलती है कोयले के माध्यम से। बर्तन तो शुरुआत में ठंडी होती है, तो जब कोयले के ताव में जब चढ़ती है तो उसमें ऊष्मा क्या है कि धीरे धीरे उसको मिलता है। तो पहले वो अपना निचला भाग में गर्म करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर गर्म करता है। जैसे कि रॉड रॉड का एक छोर की ओर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे एक निश्चित समय के बाद एक छोर से दूसरे छोर ऊष्मा ट्रांसफर हो जाएगी, और रोड जो भी रड है या भी छड़ है, सरिया है, वो पूरी तरह गर्म हो जाएगी। तो समझ गए, ऊष्मा उच्च माध्यम से निम्न माध्यम की ओर संचरित होती है। ऊष्मा हमेशा इंफ्रारेड तरंगों के रूप में गमन करती है। अब भाई इंफ्रारेड तरंगे क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड तरंगों को अवरक्त किरणें बोलते हैं। तो ये है क्या भाई? जैसे कि अवरक्त किरणें जो है वो मुख्य रूप से ऊष्मा या हीट के लिए जाना जाता है, हीट एनर्जी के लिए जाना जाता है। जैसे कि हमारे सनलाइट से बहुत सारे हमारे सन से बहुत सारे रेज निकलते हैं, जैसे कि विजिबल रे दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड रे अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब सारी किरणें निकलती हैं। तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रे अवरक्त किरणें जो हैं, इंफ्रारेड रे, वो भी निकलती है, और इंफ्रारेड रे ही जिम्मेवार होता है गर्मी का, उष्मा का। ठीक है, ये अवरक्त किरणें अदृश्य होती हैं, मतलब ये तो दिखती है नहीं। इनका स्थान विबजोर में। अब भाई विबजोर क्या है? विबजोर जैसे कि हमने बताया कि दृश्य प्रकाश जो होता है ना, विजिबल लाइट, उसे हम विबजोर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि विबजोर भी आई, इसको हम नीचे से लिखेंगे VIBGYOR। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वायलट। ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड के ऊपर ही हमारा जो है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। और इसीलिए हमें, इसके वजह से ही हमें गर्मी प्रदान होती है, हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जैसे हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है ना, वो ह्यूमन ब्लड हमेशा रेड होता है, रेड। ठीक है, तो हमको शरीर में गर्मी कैसे लगती है? तो वही इंफ्रारेड रे जो है ना, वो हमारा रेड, जो लाल जो खून है रेड कलर का, तो उसमें इंफ्रारेड मौजूद होता है। मतलब कि इंफ्रारेड लाल खून के वजह से ही उत्पन्न होता है।
इसीलिए हमें शरीर का तापमान जो है मिनिमम 38 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस सामान्य रूप से होता है। ठीक है, 38 37 38 के बीच में, ठीक है ना, 37 38 के बीच में, तो 38 डिग्री मानते हैं, ठीक है ना, इतना होता है। तो जो हमारा अवरक्त किरणें जो हैं इसी के वजह से हमें हीट मिलती है। ठीक, अब भाई ये हो गया उष्मा। अब उष्मा गतिकी क्या है? उष्मा गतिकी मतलब भौतिकी की वह शाखा, फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें उष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा मतलब कि हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी के बीच क्या होता है? रिलेशन को दर्शाता है। एनर्जी के बीच रिलेशन को दर्शाता है, मतलब इन सब में क्या होता है, वो मौजूद होता है। इन इन सभी का एक भाग होता है जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी का 3 नियम होता है, 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे पहला होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा होता है लॉ ऑफ इनवर्स मेजरमेंट, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम मापन का नियम। और तीसरा होता है लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसे बोलते हैं हिंदी में परम शून्य तापमान का नियम। ठीक है, अब भाई ये है क्या? जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला अगर इसकी बात करें तो इसमें बोलता है कि ऊष्मा को ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। मतलब एनर्जी को, ऊष्मा एनर्जी को, हीट एनर्जी को ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बोलता है लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ मेजरमेंट, इसका मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जो ऊष्मा है ना, वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर ट्रांसफर होती है। यही है व्युत्क्रम मापन का सिद्धांत, जिसे हम ऊष्मा भी कह सकते हैं, है ना। ये ऊष्मा जो है हीट का डेफिनेशन ही लॉ ऑफ इनवर्स मेजरमेंट को दर्शाता है। अब तीसरा नियम बोलता है लॉ ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब परम शून्य तापमान का नियम। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई कोई ऐसा तापमान, मतलब कि मिनिमम तापमान जिसे हम प्राप्त करना संभव नहीं है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, पूरे पृथ्वी में कहीं भी, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जैसे -273 डिग्री केल्विन, ये जो है ना, इसे, इस टेम्परेचर को पृथ्वी में कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आधार से हम बोलेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसको। ठीक है, कैसा लगा ये क्लास? कमेंट कीजिए, और आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। और आगे हम लोग इसी तरह से आगे देखते रहेंगे क्या है, और भी कुछ नया चीज के साथ, नया नया सोच के साथ मिलते रहेंगे। और प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर, और हमारा वीडियो को शेयर करने, जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।